नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। रूबरू बिहार पर राजधानी भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। अनिल कपूर इन दिनों बिग बॉस OTT 3 को होस्ट करने को लेकर सुर्खियों में है। वहीं एक्टर ने हाल ही में फिल्म मेकर और अपने भाई बोनी कपूर के साथ नो एंट्री 2 में उन्हें कास्ट न करने को लेकर अपने कथित मतभेद के बारे में बात की और कहा कि वे उनका पारिवारिक मामला है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल ने कहा, घर की बात है, घर में रहने दो, इससे क्या डिस्कस करना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने निवास पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रही है। इससे आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रदेश की भूमिका बड़े स्तर पर सामने आएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम में श्री अन्य संवर्धन अभियान का शुभारंभ भी किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है। उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत वन अग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का सघन दौरा किया। इस आपदा से निपटने वाली संबंधी उपयोगी की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हालात नियंत्रण में है, इसलिए स्थलीय निरीक्षण आवश्यक था ताकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का जायजा लिया जा सके। कनाडा की संसद में भारतीय मूल के सांसद ने खालिस्तानी समर्थकों को जमकर धोया है। भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकियों द्वारा हवा में विमान उड़ाए जाने की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी भारत ही नहीं, कनाडा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल मंगलवार को कनाडा की संसद में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के 1 साल पूरे होने पर मौन रखा गया था। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की गूंज कई राज्यों में सुनाई देनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में बिहार राज्य में सियासी पारा चढ़ने लग गया है। यहाँ की सियासत से ताल्लुक रखने वाले रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाने का दावा कर दिया है। किशोर ने कहा कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जग जाहिर है। इसे लेकर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भारत पाकिस्तान को एक खास सलाह दी है। अमेरिकी प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि बातचीत का क्या दायरा और गति होगी, ये भारत और पाकिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि अमेरिका द्वारा। बिहार में डबल इंजन की सरकार पुलिस को सशक्त बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को 117 हाईटेक पुलिस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन हाईटेक पुलिस वैन के जरिए यातायात पुलिस सड़कों पर निगरानी बढ़ाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस वाहनों के लोकार्पण के पहले उसका निरीक्षण किया और उसकी कार्यप्रणाली के संबंध में अधिकारियों से जानकारी भी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में योग सत्र का नेतृत्व किया। योग करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी महिलाओं के साथ फोटो क्लिक की। उन्होंने इन फोटोज को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज कश्मीर की धरती से मैं दुनिया भर के सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूँ। विवाद के बाद UGC नेट का पेपर लीक होने से परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA सवालों के घेरे में है। शिक्षा मंत्रालय ने पेपर लीक की जांच CBI को सौंप दी है और NTA की समीक्षा कराने के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के जरिए पेपर लीक किया गया था और एक दिन पहले ही पेपर के लिए कीमत मांगी जाने लगी थी। नीट UG 2024 को रद्द करने की मांग वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून को काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द किए जाने की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साफ हो गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। नीट पेपर लीक कांड को लेकर डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने RJD नेता तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगाए हैं, उस पर तेजस्वी यादव का रिएक्शन सामने आया है। तेजस्वी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे PA और PS को बुलाकर खुद पूछताछ कर ले। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा अपने घुटने की सर्जरी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के लिए शुक्रवार को धर्मशाला से दिल्ली के लिए रवाना हुए। कई तिब्बती उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। आध्यात्मिक नेता को शुभकामनाएं देने के लिए सैकड़ों तिब्बती और श्रद्धालु भी सड़कों पर उमड़ पड़े।
सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी पिछले कुछ दशकों में देश के दो सबसे सफल खिलाड़ी हैं। हाल ही में दोनों को लेकर कई अफवाहें उड़ रही हैं कि सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी शादी करने वाले हैं। बता दें कि इस साल की शुरुआत में जहां सानिया और पाकिस्तान क्रिकेट स्टार शोएब मलिक का तलाक हो गया, वहीं शमी भी अपनी पत्नी हसीन जहां से अलग हो गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। 24 जून से शुरू हो रहे सत्र में भर्तृहरि महताब नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। वहीं अब लोकसभा का स्पीकर कौन होगा, इसकी अटकलें तेज हो गई हैं। मोदी 3.0 सरकार में जिस तरह से अधिकांश मंत्रियों को उनके पुराने विभागों की ही जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या ओम बिरला दोबारा लोकसभा अध्यक्ष होंगे। स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के पैसे में लगातार 2 साल से ढलान जारी है। स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि 2023 में भारतीयों की जमा रकम में 70% की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद भारतीयों का पैसा गोता लगाकर 1.04 अरब स्विस फ्रैंक पर आ गया है। अगर इस रकम को भारतीय मुद्रा में आंकलन करें तो ये 9,771 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले 4 साल का सबसे निचला स्तर है। कोविड के बाद पहली बार कंपनियों को ग्रामीण भारत में रिवाइवल की उम्मीद दिखी है। शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में ग्रामीण बाजार को चमकता सितारा बताते हुए कहा गया है कि 2024 में इसमें रिवाइवल होने की संभावनाएं हैं। जहां शहरी क्षेत्र में चुनौती रहने की संभावना है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र साल की दूसरी तिमाही में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश प्रवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस साल तक 4,300 करोड़पति भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत दुनिया भर में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के देश छोड़ने के मामले में शीर्ष देशों की सूची में शामिल है। भारतीय रेलवे द्वारा बनाए गए रूल के अनुसार आप अपने IRCTC के अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति की टिकट बुक नहीं कर सकते। ऐसा करना अपराध होता है। रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत रेलवे की टिकट वही बुक कर सकता है जिसे यह काम ऑफिशियली तौर पर दिया गया है। यानी आप अगर किसी और की टिकट बुक करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का चालान देना पड़ सकता है। अपने खुले विचारों के लिए जाने जाने वाले मशहूर लेखक उपन्यासकार विक्रम सेठ एक बार फिर चर्चा में है। बेस्ट सेलर अंग्रेजी उपन्यास सुटेबल बॉय लिखने वाले विक्रम सेठ ने हनुमान चालीसा का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। दी हनुमान चालीसा के लॉन्च से पहले BBC से उन्होंने बात की। उन्होंने अनुवाद की पृष्ठभूमि, इसके संदेश, मौजूदा राजनीतिक हालात आदि पर भी बात की। पेपर लीक को लेकर एक तरफ देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी ओर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। राजद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से डिप्टी CM सम्राट चौधरी और सिकंदर के साथ की एक फोटो शेयर की है। राजद की तरफ से लिखा गया है कि नीट परीक्षा पेपर लीक घोटाले का मुख्य आरोपी बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ। बुधवार की देर रात पटना सहित प्रदेश के अधिसंख्य भागों में मानसून की वर्षा ने भीषण गर्मी से राहत दी है। वहीं अब धीरे धीरे बिहार के हर जिले में जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था कि मानसून 20-22 जून के आसपास दस्तक देगा। बात सही साबित हुई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक SN थूल के अनुसार इस वर्ष सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। बिहार के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की 25 जून से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि शिक्षक प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे। अब एक लापरवाही से आपकी सैलरी कट जाएगी। मुजफ्फरपुर में नेटवर्क मार्केटिंग के जाल में बेरोजगार लड़के लड़कियों को फंसाकर उनसे शोषण करने के मामले में कार्यवाही अब और तेज हो गई है। कंपनी के डायरेक्टर समेत 8 नामजद आरोपितों की धरपकड़ के लिए SIT की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। बिहार के कई जिले व बाहरी राज्यों में भी पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। JDU मंत्री श्रवण कुमार ने नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। मंत्री श्रवण कुमार बिहार शरीफ सर्किट हाउस पहुंचे थे। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नीट पेपर लीक कांड में तेजस्वी यादव के PS के नाम की चर्चा पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि जो बातें सामने आ रही हैं तो उसमें अगर संदिग्धता दिखती है तब किसी के बारे में बात होती है। जांच तेजी से की जा रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे 26 जून को दरभंगा जा रहे हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने DMCH को जानकारी दी है।
बताया गया है कि बतौर प्रभारी मंत्री वे जिला प्रशासन के साथ बैठक करेंगे। 15 जुलाई को संभावित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन के मद्देनजर अस्पताल परिसर का दौरा करेंगे। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों की पूरी गतिविधियों को चरणवार ऑनलाइन करने की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग इस कवायद में जुट गया है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्मित सामर्थ्य पोर्टल पर तमाम जानकारियां विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करानी होगी। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए ये डिजिटल बदलाव लाए जा रहे हैं। उन्हें काम के लिए यूनिवर्सिटी का चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और तृणमूल सांसद यूसुफ पठान ने जमीन अतिक्रमण को लेकर वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस मिलने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पठान को 6 जून को नोटिस देते हुए तंदलजा में स्थित वीएमसी के मालिकाना हक वाले प्लॉट से 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत वाली खुशी पर फिलहाल ब्रेक लग गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका स्वीकार करते हुए केजरीवाल की रिहाई पर तब तक रोक लगा दी है जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। गुरुवार शाम राउस एवेन्यू स्थित विशेष अदालत की अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल को जमानत दी थी। दिल्ली सरकार की जल मंत्री अतिशी ने हरियाणा से प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन पानी छोड़े जाने की अपनी मांग को लेकर शुक्रवार को दक्षिण दिल्ली के भोगल इलाके में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। उनके साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता मौजूद हैं। अतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार में जल मंत्री होने के नाते मैंने राष्ट्रीय राजधानी को पानी दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने कहा, यह भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं दे देती। देश में 4 राज्य महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने राज्यों में वोटर्स लिस्ट अपडेशन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। यह काम 20 अगस्त तक पूरा होना है। वोटर्स डेटा अपडेशन के बाद चुनाव आयोग 4 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश दिया है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है राणा कमलेश, भवानी प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि मोदी 3.0 सरकार में लोकसभा अध्यक्ष आपके हिसाब से किसे चुना जाना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।